तो जितने भी बच्चे क्लास 12 का बोर्ड का एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका 2025 में एग्जाम होने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए पर एक छोटा सा वीडियो 10 मिनट में, जिसके अगर सिंसियरली आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 से 5 क्वेश्चन आप इस 10 मिनट के वीडियो को देखने के बाद जरूर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं सॉलिड। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का सॉलिड है और उसमें स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस या रावादार ठोस लेकर आए। क्रिस्टलीय ठोस हो सकता है या उसी को हम लोग कहते हैं रावादार ठोस। अब इसको पढ़ने से पहले कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे पहला है क्रिस्टल और स्पेस लैटिस। तो यह हमको समझना है कि क्रिस्टल या स्पेस लैटिस क्या है। हिंदी में इसको कहते हैं क्रिस्टल जालक। दूसरा पॉइंट है यूनिट सेल, इसको कहते हैं एक्वाकोस्टिका। तीसरा पॉइंट है लैटिस पॉइंट, जिसको कहते हैं जालक बिंदु। और चौथा है पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल का पैरामीटर, यूनिट सेल के मापने वाला जो प्रॉपर्टीज है उसी को कहते हैं पैरामीटर। इस वीडियो में इस 4 पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट एक डिफिनिट क्रम में होता है, ऑर्डर में होता है। देखिए यहां जो ये आप देख रहे हैं कि ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह ये आप खुद देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो एक अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, वह डेफिनेट पैटर्न पे है। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं, इसी अरेंजमेंट को हम टोटल इंटायर अरेंजमेंट को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। इंटायर अरेंजमेंट को कहते हैं। तो जो ये हमारा पॉइंट्स है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, बताता हूं कि आपके घर या बगल में या पड़ोस के किसी के यहाँ मकान बनता है, अगर वह मकान बनाने का जो मेन एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें है या घटक है, वह है ईंट। जिसे मान लीजिए चिमनी से ईंट आता है 10,000 या 20,000 ईंटा आने के बाद जो आप घर पे एक जगह चौक देते हैं, सजा देते हैं, तो उस पूरे ईंटे के जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट आपका बनता है जब हम लोग ईंट को सजाते हैं। तो ठीक, तो ये टोटल इंटायर अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, ये टोटल अरेंजमेंट आप जो देख रहे हैं बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल या स्पेस लैटिस, क्रिस्टल जालक। ठीक है, इसको कहते हैं क्रिस्टल जालक या स्पेस लैटिस। ठीक, और देखिए यहां पर जो उसमें आप एक ईंट रखते हैं, जिस एक ईंट को रखने से पूरा क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस एक यूनिट को, जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा जो कलर्ड है यह एक है, और इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल, इसको कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो अगर हम आपसे यह कहें कि अगर एक यूनिट सेल को बताएं तो देखो टोटल कलर्ड, इसी कलर्ड को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल, इसी को कहते हैं, यह हो गया यूनिट सेल। ठीक है, ये यूनिट सेल, चूंकि जैसे एक ईटा है आपका, वही एक यूनिट सेल है। ठीक है, यानी क्रिस्टल जालक का जो सबसे न्यूनतम पुनरावृत्ति इकाई है उसी को कहते हैं यूनिट सेल एकाकोस्टिका। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, उसे कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, वो हमारा हो गया दूसरा पॉइंट्स हो गया, वो हमारा क्या हो गया, दूसरा पॉइंट्स हो गया यूनिट सेल। अब हमारा तीसरा पॉइंट है लैटिस पॉइंट्स है, जिसको हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट्स क्या है ये समझना है, जालक बिंदु है क्या है ये समझना है। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि ये जो गोल गोल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो गोल गोल, ये जो गोल गोल आप दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है। तो जो कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होता है वह किसी न किसी कण से बना होता है। वह कण क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर जो उपस्थित है, यह कण हमारा क्या हो सकता है, एटम हो सकता है। मतलब यहाँ पर हमको परमाणु मिल सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं अणु। या यहाँ पर आयन हो सकता है। ठीक है, आयन, यानी यहाँ पर ये कोई भी हो सकता है इसमें। ठीक है, इस स्थान पे एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। तो इस एटम और मॉलिक्यूल और आयन जो इस स्थान पर प्रेजेंट है,
ठीक है, इसीलिए इस स्थान को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं लैटिस पॉइंट, इसी को कहते हैं लैटिस पॉइंट, यानी इसी को कहते हैं जालक बिंदु। यह आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जालक बिंदु किसे कहेंगे। देखिए पूरा चैप्टर, थोड़ा सा ये जो चैप्टर है साइंस के ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वहां पर ये आपका एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो, जिस स्थान पर क्रिस्टल लैटिस में, उसी का नाम है लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि पहला हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है, जो पूरा यह इंटायर अरेंजमेंट जो आप लाल से घिरा हुआ देख रहे हैं, और उसमें एक है यूनिट सेल, जो ये आप यहाँ पर कलर देख रहे हैं, ये हमारा यूनिट सेल, छोटी इकाई। और ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, ये गोल गोल जो स्थान देख रहे हैं, यह वह स्थान है जहां परमाणु, अणु या आयन पाया जाता है। इसको कहते हैं जालक बिंदु, इसको हम लोग कहते हैं जालक बिंदु। अब रहा बात की पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, तो आप यहाँ देखिए एक फोटो है जो यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये जो हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा जो वाई है, वाई एक्सिस है, ये हमारा है जेड एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसकी लंबाई है, एक्सिस के अलोंग, उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल लेंथ, उसको कहते हैं एक्सियल लेंथ, अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई कहते हैं इसको, अक्षीय लंबाई कहते हैं, एक्सियल लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अक्षीय लेंथ को एक्स एक्सिस के अलोंग हम इसको ए कह रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग बी कह रहे हैं, जेड एक्सिस के अलोंग सी कह रहे हैं। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो लंबाई है उसको हमने ए कह दिया, वाई एक्सिस के अलोंग जो लंबाई है बी, और जेड एक्सिस के अलोंग जो लंबाई है उसको हमने क्या कह दिया, सी। एक्सियल लेंथ को हम लोग ए बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है बच्चों एक्सियल एंगल, एक होता है एक्सियल एंगल, अक्षीय कोण, यानी दो अक्ष के बीच का जो कोण होता है उसी को कहते हैं अक्षीय कोण। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आपको मैं बताऊंगा कि यहां पर देखिए, यहां पर फिर से एक बार बताना चाहूंगा, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया जेड। तो अब देखिए यहां पर कि जेड और एक्स एक्सिस के अलोंग जो यहाँ एंगल है, इसको कह देते हैं अल्फा। जेड और एक्स एक्सिस के अलोंग जो एंगल है इसको कह दिए बीटा, और एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग जो एंगल है उसको कह दिए गामा। तो एक्सियल एंगल जो हमारा होता है ये होता है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो इसमें ये जो 4 पॉइंट्स है, तो हम एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस का इंटायर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है उसी को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, जो आप यहाँ देख रहे हैं। और उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है उसी को कहते हैं यूनिट सेल। और जहां पर एटम, मॉलिक्यूल या आयंस प्रेजेंट रहते हैं जिस प्लेस को, उसको कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। और पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल जो है उसमें एक होता है एक्सियल लेंथ और एक होता है एक्सियल एंगल। ठीक है, तो यह इस टॉपिक का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जब भी आप मतलब आगे वाला वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें इन सभी पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस आएगा, इन्हीं के माध्यम से आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के विषय में आप बात कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करेंगे, नोट करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। चलिए, आप सबों का वेलकम है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और एक बार लाइक बटन दबा दें, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बना सकें। चलिए, तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा मार्क्स आना चाहिए, इसी उद्देश्य के साथ नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।